नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपन राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपको विगत क्लासों में कई दुर्गों की बात कर ली है। आज का अपना दुर्ग रहेगा साथियों लोहागढ़, जो कि भरतपुर के अंतर्गत है, और बयाना दुर्ग जो भी कहाँ पे है, भरतपुर में। तो साथियों हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो साथियों देखिए, अपन लोहागढ़ दुर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज का अपना दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़। राजस्थान के राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, जिसमें आज का अपना दुर्ग रहेगा लोहागढ़। लोहागढ़ दुर्ग। साथियों ये लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? ये भरतपुर के अंतर्गत है। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है? भरतपुर में। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर में। इस लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण निर्माण किसने करवाया? सूरजमल जाट। सूरजमल जाट के द्वारा। कब करवाया गया साथियों इसका निर्माण? 1733 ईस्वी में। लोहागढ़ दुर्ग जो कि भरतपुर के अंतर्गत है, इस दुर्ग का निर्माण सूरजमल जाट ने कब करवाया? 1733 में। साथियों इस दुर्ग की श्रेणी किस श्रेणी के अंतर्गत आता है साथियों? ये पारिद पारिद एवं पारिक श्रेणी, पारिद एवं पारिक श्रेणी के अंतर्गत इस दुर्ग को रखा गया है। साथियों पारिद का मतलब अर्थ होता है दीवार। क्या? दीवार। इस दुर्ग के चारों तरफ क्या लगी हुई है? दीवार। और पारिद का अर्थ क्या होता है? खाई। पारिक का अर्थ, पारिक का मतलब खाई। इसके चारों तरफ खाई और दीवार दोनों है। इस पारिक को क्या कहा जाता है? पारिखा। पारिक को क्या कहा जाता है? पारिका भी कहा जाता है। इस खाई पे पानी साथियों कहाँ से भरा जाता है? इसमें सुजान नहर से। इस खाई में पानी कहाँ से? सुजान नहर। सुजान नहर से जलापूर्ति जलापूर्ति की जाती है। किस नहर से पानी जलापूर्ति की जाती है? सुजान नहर से। तो इसके उपनाम देखते हैं अपन। इसे लोहागढ़ दुर्ग के उपनाम उपनाम क्या क्या है? पूर्वी सीमा का प्रहरी। किस सीमा का? पूर्वी सीमा का क्या है? प्रहरी। पूर्वी सीमा का प्रहरी। इसको क्या कहा जाता है? पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। साथियों अजय दुर्ग, इसको किसी ने एक बार भी नहीं जीता, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अजय दुर्ग। साथियों इसी दुर्ग पर 1805 में असफल आक्रमण असफल आक्रमण किसने किया? अंग्रेज जनरल लेक। इस दुर्ग पर 1805 में असफल आक्रमण जो कि किसने किया? जनरल लेक ने। कब, कितनी बार किया साथियों? इस पर 5 बार। 5 बार क्या किया? असफल आक्रमण। इस दुर्ग को एक बार भी नहीं जीत पाया। वो कौन था? अंग्रेज जनरल लेक। क्योंकि ये दुर्ग अजय दुर्ग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर आज तक किसी ने जीता नहीं इस दुर्ग को, इसलिए कौन सा दुर्ग है? अजय दुर्ग है। साथियों इसको मिट्टी का किला भी कहा जाता है। मिट्टी का किला। मिट्टी का किला किसको कहा जाता है? लोहागढ़ दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें लोहागढ़ दुर्ग है। लोहागढ़ दुर्ग साथियों भरतपुर के अंतर्गत है। इस दुर्ग का निर्माण सूरजमल जाट ने 1733 में करवाया। इस दुर्ग में ये पारिक और पारिद दोनों श्रेणी के अंतर्गत आता है। पारिद का अर्थ होता है इसके चारों तरफ दीवार भी है, और पारिक का अर्थ है खाई। इसके चारों तरफ क्या है? खाई। पारिक को पारिखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारिखा। इस खाई के अंतर्गत सुजान नहर से जलापूर्ति की जाती थी। किस नहर से? सुजान नहर से।
कौन सी नहर है? सुजान नहर। साथियों इसका उपनाम है पूर्वी सीमा का प्रहरी। पूर्व दिशा में होने के कारण इसको पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। अजय दुर्ग, आज तक इस दुर्ग को किसी ने नहीं जीता। 1805 में 5 बार असफल आक्रमण किसने किया? अंग्रेज जनरल लेक ने। या इसको मिट्टी का बना किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिट्टी का बना किला। अब देखते हैं साथियों इस लोहागढ़ दुर्ग में निर्माण कार्य, कौन से कार्य? निर्माण कार्य। निर्माण कार्य अष्टधातु किवाड़। अष्टधातु किवाड़ कहां पर है? लोहागढ़ दुर्ग में। साथियों ये अष्टधातु किवाड़ किसने लगाए? जवाहर सिंह ने। किसने लगाए? जवाहर सिंह ने। कौन सी सन में लगाए? 1765 के अंतर्गत। किसकी उपलक्ष्य में? दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में। दिल्ली विजय की उपलक्ष्य। अष्टधातु किवाड़ किसने लगाए? जवाहर सिंह ने, जो कि 1765 के अंतर्गत दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में। जवाहर बुर्ज, इसी में कौन सी बुर्ज है? जवाहर बुर्ज। इस जवाहर बुर्ज का निर्माण किसने करवाया? जवाहर सिंह ने। जवाहर बुर्ज का निर्माण किसने करवाया? जवाहर सिंह ने। अगला आता है साथियों फतेह महल। कौन सा महल? फतेह बुर्ज। फतेह बुर्ज। इस फतेह बुर्ज का निर्माण रणजीत सिंह। फतेह बुर्ज का निर्माण किसने करवाया? रणजीत सिंह ने। अगला आता है इसमें किशोरी महल। कौन सा महल? किशोरी महल। राजेश्वरी महल, राजेश्वरी माता का मंदिर। राजेश्वरी माता का राजेश्वरी माता का मंदिर कहाँ है? लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंतर्गत है। अगला आता है दादी माँ का महल। कौन सी माँ का? दादी माँ का महल। दादी माँ का महल भी कहाँ है? लोहागढ़ दुर्ग के अंतर्गत, जो कि किस जगह है साथियों? ये भरतपुर के अंतर्गत है। अगला आता है अपना बयाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग? बयाना दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। लोहागढ़ दुर्ग साथियों भरतपुर के अंतर्गत है। इसका निर्माण सूरजमल जाट ने 1733 के अंतर्गत करवाया। इसकी श्रेणी पारिक या पारिक दुर्ग कहलाता है। ये इसमें इसकी जो खाई बनी हुई है उसमें किस नहर से जलापूर्ति की जाती है? सुजान नहर से। किस नहर से? सुजान नहर से। इसका उपनाम है साथियों पूर्वी सीमा का प्रहरी, या इसको अजय दुर्ग भी कहा जाता है, या मिट्टी से बना दुर्ग भी कहा जाता है। इसको अजय दुर्ग इसलिए कहा जाता है कि अंग्रेज जनरल लेक ने इस पर असफल आक्रमण 1805 में कितनी बार किया? 5 बार। इसमें निर्माण कार्य अष्टधातु किवाड़। इसमें अष्टधातु किवाड़ लगे हुए हैं। इस अष्टधातु किवाड़ किसने लगाए? जवाहर सिंह ने, जो कि कब लगाए? 1765 में। किसके उपलक्ष्य में? दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में जवाहर सिंह ने 1765 में अष्टधातु किवाड़ लगवाए, जो कि किस दुर्ग के अंतर्गत है? लोहागढ़ दुर्ग में। जवाहर बुर्ज, जवाहर बुर्ज का निर्माण किसने करवाया? जवाहर सिंह ने। फतेह बुर्ज का निर्माण रणजीत सिंह ने करवाया। किशोरी महल इसके अंतर्गत है। राजेश्वरी माता का मंदिर है। और दादी माँ का क्या है? महल। साथियों अगला दुर्ग देखते हैं अपन, बयाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग आता है? बयाना दुर्ग, जो भी कहां पर है? भरतपुर के अंतर्गत। बयाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? यादव विजयपाल द्वारा। कौन सा दुर्ग आता है अपना? बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग कहां पर है? भरतपुर के अंतर्गत। बयाना दुर्ग भी कहां है? भरतपुर के अंतर्गत। इस दुर्ग का निर्माण बयाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? यादव विजयपाल द्वारा। यादव विजयपाल। यादव विजयपाल द्वारा बयाना दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया? 1040 ईस्वी में। कब? 1040 ईस्वी में बयाना दुर्ग का निर्माण विजयपाल द्वारा करवाया गया। उपनाम क्या है इसके? उपनाम बयाना दुर्ग के उपनाम है बाणासुर।
बाणासुर दुर्ग भी कहा जाता है इसको, बाणासुर दुर्ग हो गया। इसको साथियों शोणितपुर, शोणितपुर, शोणितपुर दुर्ग कहा जाता है। इसको विजयगढ़ कहा जाता है। इसको बादशाह किला कहा जाता है। इस दुर्ग के क्या क्या नाम है? बाणासुर दुर्ग भी कहा जाता है, शोणितपुर दुर्ग कहा जाता है, विजयगढ़ दुर्ग कहा जाता है, बादशाह दुर्ग कहा जाता है। बयाना दुर्ग है जो कि भरतपुर के अंतर्गत है। इस बयाना दुर्ग का निर्माण यादव विजयपाल ने 1040 ईस्वी में करवाया। इसके उपनाम बाणासुर दुर्ग, शोणितपुर दुर्ग, विजय दुर्ग, विजयगढ़ दुर्ग और बादशाह दुर्ग। अगला आता है इसके साथ ही पहाड़ी। इसकी पहाड़ी किस, ये गिरी दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत, किस श्रेणी के अंतर्गत? गिरी श्रेणी, गिरी श्रेणी के अंतर्गत ये रखा गया है। तो गिरी श्रेणी के अंतर्गत है तो इसमें कौन सी पहाड़ी पर, अधिक किस पहाड़ी पर? ये दमदमा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? दमदमा पहाड़ी। इस दमदमा पहाड़ी को साथियों मानी पहाड़ी भी कहा जाता है। कौन सी पहाड़ी कहा जाता है? मानी पहाड़ी, जो कि कहां पर है? भरतपुर के अंतर्गत है, गिरी श्रेणी के अंतर्गत है, जिसमें दमदमा पहाड़ी या मानी पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है। इसमें राजस्थान का सबसे प्राचीन विशेष, अगला आगे देखते हैं साथियों एक बार। राजस्थान का राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ है। कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ। निर्माण किसने करवाया इस विजय स्तंभ का निर्माण? इस विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? समुद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त के सामंत समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन ने। किसने करवाया? समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन ने। तो ये विजय स्तंभ कितनी मंजिला है? 8 मंजिला। इसके अंतर्गत ही क्या बना हुआ है? भीमलाट। राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ जो कि बयाना दुर्ग भरतपुर के अंतर्गत है। इस विजय स्तंभ का निर्माण समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन ने करवाया। यह विजय स्तंभ 8 मंजिला है। इसको भीमलाट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीमलाट। साथियों इसी दुर्ग के अंतर्गत आता है उषा मंदिर। कौन सा मंदिर? उषा मंदिर। इस उषा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चित्रलेखा ने। किसने? चित्रलेखा। इस उषा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चित्रलेखा ने, इल्तुतमिश ने। साथियों इस उषा मंदिर को इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने इसको किसमें परिवर्तित कर दिया? उषा मस्जिद में। किसमें परिवर्तित कर दिया? उषा मस्जिद में। राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ जो कि कहां पर है? बयाना दुर्ग में। समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन ने इसका निर्माण करवाया। यह विजय स्तंभ 8 मंजिला है, भीमलाट है। उषा मंदिर इसी दुर्ग में साथियों बयाना दुर्ग के अंतर्गत उषा मंदिर है, जिसका निर्माण चित्रलेखा ने करवाया। इसी उषा मंदिर को इल्तुतमिश ने किसमें बदल दिया? उषा मस्जिद में। किसमें? उषा मस्जिद में। इससे आप बयाना दुर्ग में साथियों किसकी छतरी आती है? अकबरी छतरी। अकबरी छतरी भी कहां है? बयाना दुर्ग, जो कि कहां पर है? भरतपुर के अंतर्गत। बयाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? जाट
विजयपाल यादव के द्वारा कब करवाया गया? 1040 ईस्वी के अंतर्गत, इसी दुर्ग के अंतर्गत। इसके उपनाम है बाणासुर दुर्ग या सोनितपुर या विजयगढ़, या इसको बादशाह का किला भी कहा जाता है, जो कि कहाँ है? बयाना कहाँ पर है साथियों? भरतपुर के अंतर्गत। तो साथियों आज अपन 2 दुर्गों के बारे में चर्चा किए हैं। अगले दुर्गों की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे, जो कि अपनी लास्ट क्लास रहेगी दुर्गों की। धन्यवाद साथियों।